जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग फटाफट 16 अक्टूबर के कुछ जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उस पर फोकस हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट की ओर ध्यान देते हैं। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और जो सेकंड दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर ध्यान देते हैं। T20 विश्व कप का आयोजन आज से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है या शुरू हो चुका है। ठीक है, पहला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वह कब हुआ था भाई? तो 2007 में खेला गया था पहला T20 वर्ल्ड कप। अभी तक यदि दोस्तों हम लोग बात करें तो यह जो ऑस्ट्रेलिया में जो खेली जा रही है T20 वर्ल्ड कप, ये कितने नंबर की है? तो 8 नंबर की है। तो ध्यान आप लोग रखिएगा। और पहला जो दोस्तों जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अपना विनर कौन बना था? तो इंडिया। कई तरह के सवाल हैं। T20 इस वर्ष का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है। पहला T20 विश्व कप का आयोजन 2007 में हुआ था। ठीक है, और इस वर्ष जो T20 विश्व कप का आयोजन है ये कितने नंबर का है? 8वीं बार। क्लियर। और इस बार जो दोस्तों पहली बार जो T20 वर्ल्ड कप 2007 में खेला गया था तो विनर कौन बना था? अपना इंडिया बना था। किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के। इसी को दोस्तों एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं भाई कौन क्या बना था, तो इस पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे दें। तो देखिए, पहले नंबर पे विजेता कौन बना था? तो भारत बना था। कब खेला गया था? 2007 में। हारने वाली जो टीम थी वह पाकिस्तान। दूसरा हमारा क्या है? पहला जो सेकेंड जो गेम जो हुआ था T20 का, पाकिस्तान जीता। हारा कौन? श्रीलंका। ठीक है, 2009 में हुआ था। उसके बाद तीसरा दोस्तों इंग्लैंड में हुआ है। इंग्लैंड जीता है, ऑस्ट्रेलिया हार गया है। अगले की यदि हम लोग बात करें, वेस्ट इंडीज जीत गया है। फोर्थ नंबर में श्रीलंका हार गया 2012 में। फिर पांचवें की यदि बात करें तो श्रीलंका भाई जीता है। किसको हराया? अपना इंडिया को 2014 में। छठे की दोस्तों बात करें, वेस्ट इंडीज जीता। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर 2016 में। और सातवीं बार जो ऑस्ट्रेलिया जो अभी जहां हो रहा है, तो इससे पहले बार में जो विनर बना है ऑस्ट्रेलिया, और हराया किसको? न्यूजीलैंड को। और इस बार हम लोग देखेंगे कि कौन किसको हराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आपके एग्जाम में यदि देखा जाए तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो हाल फिलहाल में दोस्तों महिला टीम के लिए 7वीं बार, ध्यान रखिएगा, भारतीय महिला टीम 7वीं बार बनी एशियाई चैंपियन। कहने का मतलब यह हुआ एशिया चैंपियन अभी तक दोस्तों खेला गया कितने बार? तो 8 बार। 8 बार में विनर कौन है? 7 बार अपना इंडिया। इस बार जो दोस्तों हुआ था एशियाई चैंपियन गेम महिलाओं का जो हुआ था वो बांग्लादेश में खेला गया था। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए नीचे, भारत ने श्रीलंका को हराकर यह जीत हासिल की। तो इस वर्ष जो गेम हुआ था बांग्लादेश में महिला टीम का या एशियाई चैंपियन का, तो उसमें महिला टीम में भारत ने किसको हराया? श्रीलंका को हरा दिया। ठीक है, भारत की जो रेणुका सिंह है दोस्तों उसे दिया गया इस गेम में प्लेयर ऑफ द मैच। तो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड रेणुका सिंह को दिया गया, जबकि दीप्ति शर्मा को दोस्तों प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। नीचे देखिए, जो मैं ऊपर बताया था वही है कि अभी तक 8 बार चैंपियन एशियाई महिला गेम चैंपियन हो चुका है, जिसमें एक बार ही सिर्फ बांग्लादेश जीती है। तो 8 में से 7 बार अपना इंडिया जीता है और एक बार कौन? बांग्लादेश टीम। तो ये विशेष रूप से आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, पुराने सवाल हैं लेकिन बड़े अच्छे सवाल हैं। भारत सरकार के द्वारा दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति कब लागू कर दी जाएगी? तो 2024-25 में नई शिक्षा लागू कर दी जाएगी। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य ऐसा बनेगा, या यूं कहें कि बन चुका है, जहां पर चिकित्सा के शिक्षा के लिए, मतलब चिकित्सा विज्ञान के लिए हिंदी में भी पढ़ाई शुरू होगा। अभी तक दोस्तों क्या था, मेडिकल वगैरह के लिए जो है अंग्रेजी में होती थी, इंग्लिश में, लेकिन अब इसकी व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा हिंदी में भी किए जा रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ध्यान देते हैं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है भाई? तो उत्तराखंड में है। और यह दोस्तों भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क था
जो टाइगर रिजर्व के लिए खोला गया था, या टाइगर रिजर्व केंद्र। तो आपके एग्जाम में इजीली पूछा जा सकता है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व केंद्र या नेशनल पार्क कौन सा था। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क था भाई। कहाँ खोला गया था? तो उत्तराखंड में। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 6 की ओर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों आप लोग को यदि वीडियो पसंद आ रही है और मैं रेगुलर डाल रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक ज़रूर आप लोग पहुँचाएँ। 2-4 मिनट मेरे लिए भी कुछ आप लोग करें, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तुर्की। तुर्की देश तो दोस्तों एक नाम है, कहने का मतलब एक देश है, जिसे हम लोग टर्की के नाम से भी इंग्लिश में टर्की बोल देते हैं। तो तुर्की जो देश है उसका नाम बदल दिया गया है, तो तुर्की। तो एग्जाम में जनरली पूछा जाएगा कि तुर्की किस देश का नाम बदला गया या तुर्की का नया नाम क्या बना है, तो तुर्की। और दोस्तों इसकी राजधानी जो है, कैपिटल जो है क्या है? अंकारा। तो तुर्की की नया नाम तुर्की है और इसकी राजधानी क्या है? अंकारा। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 7 है, काफी बड़ा सवाल है, इस पे ध्यान देंगे हम लोग। 16 अक्टूबर 1905 को ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन, ध्यान रखिएगा पुराने सवाल हैं लेकिन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में न्यूज़पेपर में, जो न्यूज़पेपर में कटिंग में आते रहता है, मैं आपको बताते रहता हूँ। 16 अक्टूबर 1905 को ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? अपने जो बंगाल जो है, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। जनरली दोस्तों यदि हम लोग बात करें पूर्वी बंगाल, तो आज का जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश, असम, तो वो सब पूर्वी बंगाल कहलाते थे। और पश्चिमी बंगाल में दोस्तों आज का वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ये सब पश्चिमी बंगाल में थे, ठीक है। इसी को आगे हम लोग इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। जब बंगाल को दोस्तों 2 भागों में बांट दिया गया तो भाई हम लोग भी तो गुस्सा करेंगे। तो भारतीयों के द्वारा जो है ना 19 अक्टूबर को आंदोलन चला गया था, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ, इसके विरोध में भारतीयों के द्वारा 19 अक्टूबर 1905, ये डेट जरूर याद रखेंगे आप, को बंगाल को एक करने के लिए भारतीयों के द्वारा आंदोलन चलाया गया, बंग भंग आंदोलन। ये पूछा जाता है कि बंगाल जब विभाजन हुआ तो भारतीयों के द्वारा कौन सा मूवमेंट चलाया गया? तो बंग भंग आंदोलन चलाया गया। और कई बार दोस्तों यह भी पूछ दिया जाता है, पिछले बार देखेंगे जब भी चंडीगढ़ पुलिस का पेपर हुआ तो ये सवाल पूछा गया था कि स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया? तो 1905 में चलाया गया था। किसके द्वारा? तो इंडिया। तो दोनों नाम यहाँ पे याद रखेंगे, बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन चलाए गए। लेकिन दोस्तों ब्रिटिश नहीं माना। उसके बाद ब्रिटिश राजकुमार जॉर्ज पंचम, यह भी ध्यान रखिएगा, 1911 में भारत आया, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए, अब आपको बताए थे कि जॉर्ज जो पंचम है 1911 में भारत आया और इन्होंने दिल्ली दरबार, दिल्ली में एक सभा बुलाई गई जिसे दिल्ली दरबार, तो दिल्ली दरबार कब लगा? 1911 में। किसके आने से? जॉर्ज पंचम के आने से। तब दोस्तों बंगाल जो विभाजन था उसको रद्द किया गया और बंगाल को एक किया गया। तो ध्यान रखिएगा 1905 में जो बंगाल टूटा था वो 1911 में जब जॉर्ज पंचम ब्रिटिश राजकुमार जब आते हैं तब एक कर दिया जाता है। और दोस्तों इसी वर्ष जो है ना भारत की राजधानी पहले रहती है कोलकाता, तो इसी वर्ष इन्हीं आने की खुशी में जो है ना इसी वर्ष राजधानी कहाँ कर दी जाती है? तो दिल्ली। तो 1911 में ही दिल्ली राजधानी कर दी गई। एक और दिल्ली से दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल कई बार पूछा जाता है, 69वां अमेंडमेंट। तो 69वां संविधान संशोधन जो हुआ था, अधिनियम हुआ था 1991। ये दो मत समझिएगा, ये एक है 1991 और इसको अप्लाई दोस्तों 1992 में किया गया था। तो 69वां अमेंडमेंट 1991 और अप्लाई किया गया 92। दोनों तरह के सवाल आते हैं, आप ध्यान रखिएगा इस पर। के जरिए देखिए 3 तरह के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। 69वां अमेंडमेंट 1991 अप्लाई किया गया, 92 में लागू हो गया। इसके जरिए क्या हुआ था? तो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली कर दिया गया। पहले दिल्ली नाम था, कर दिया भाई नई दिल्ली। और इसे विशेष प्रकार की सुविधा दिया गया, विशेष दर्जा दिया गया और इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। तो ये 3-4 सवाल है, आप थोड़ा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और दोस्तों यदि ध्यान दें, अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
8वें नंबर सवाल की ओर दोस्तों हम लोग ध्यान दे रहे हैं। 8वें नंबर सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि ऊपर वाले भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही थे। वीर सावरकर के बारे में आप लोग जानते होंगे, वीर सावरकर, ठीक है, इनको बीडी सावरकर भी हम लोग कह देते हैं। वीर सावरकर दोस्तों यदि देखा जाए तो यह एक क्रांतिकारी नेता थे, गरम दल के नेता थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी। कई बार ये बुक के बारे में पूछा गया है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो ये थोड़ा ध्यान आप लोग रखिएगा कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसकी पुस्तक है? वीर सावरकर जी की पुस्तक है, और यह गरम दल के नेता थे। और इन्हें दोस्तों कई बार काला पानी की सजा दी गई। काला पानी की सजा जनरली वहाँ उस समय अंडमान निकोबार में दी जाती थी। और वीर सावरकर दोस्तों मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों के रहने वाले थे। और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न, आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कराएं। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, अल्जाइमर, ध्यान रखिएगा, अल्जाइमर एक बीमारी होती है और यह ब्रेन से संबंधित बीमारी है। तो अल्जाइमर जो रोगी होते हैं, इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ याद नहीं रहती है, मतलब इनकी यादाश्त में कमी आ जाती है, भूलने की समस्या हो जाती है, अवसाद। अवसाद समझते हैं, काफ़ी जो है ना हॉपलेस हो जाना कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जो है ना लोग बाग जो है ना यादाश्त नहीं रहा, अवसाद। तो अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर किससे संबंधित है? तो ब्रेन की बीमारी से संबंधित है। इसमें लोग बाग क्या करते हैं? भूलने की समस्या, यादाश्त वगैरह की खत्म होने। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों।